हाय, मैं राजीव सर। जब से एनटीपीसी का रिज़ल्ट आया है बाबू, हम वीडियो देख रहे हैं, वीडियो बना नहीं रहे हैं। इसका कई कारण हैं। हर विद्यार्थियों में बहुत गुस्सा है। साथ में व्हाट्सएप के माध्यम से कितने लोग अपने क्या है वो बताएं कि सर हमारा रिज़ल्ट है कि नहीं है, आप खुद देख लीजिए। येस है तो हाँ है, नो है तो न है, और उसका हम रिप्लाई भी नहीं दिए हैं बाबू। इसका कई कारण हैं, क्योंकि उसमें हमको रिप्लाई देने का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको हम रिप्लाई क्या दें। उसकी कमी को बताएं कि उसको अच्छाई को गिनाएं। कमी बताने का मतलब क्या है और उसकी अच्छाई बताना क्या है। कितने बताए कि सर हम 80% हैं, किसी का 65 है, किसी का कुछ पॉइंट से छूटा है। वास्तविकता यही है कि रेलवे जो करते आ रहा है वही किया है। वो नाम से 20 गुना रिजल्ट दिया है बाबू, लेकिन नहीं, वो मात्र 10 गुना ही रिजल्ट दिया है। और यही सोचिए कि हम वो 10 में नहीं है। और ये कुछ बहानाबाजी नहीं है। बहुत तरह के यूट्यूबर के माध्यम से सर गुस्साएं कि लड़के में न्याय अन्याय सब हो रहा है, बहुत तरह का बात भी हो रहा है। ये वास्तविकता सही है कि जो भी काम होता है, हर काम बच्चे पर ही क्यों होता है, ये दम सही है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अगर 1 से 10 गुना सीट में होता तो आप नहीं होते, लेकिन 20 गुना सीट में होते तो आप होते, ये कंफर्म है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने लोग का रिजल्ट आया है इसमें एनटीपीसी में, हमने पूरी तरह से अनुभव किए हैं कि वो लड़का का रिजल्ट आया है जिनका कभी हमेशा रिजल्ट आते रहा है। 10 से 20% छोड़ दिया जाए तो 80% अनुभवी के लोग का ही रिजल्ट आया है। क्यों? कि उन्होंने पूरी तरह से पता है, पूरी पढ़ाई ग्रहण किया है। क्या है कि अभी का क्या है कि हर लोग अपने तुरंत चाहते हैं कि तुरंत पढ़े, तुरंत याद हो जाए, तुरंत जॉब हो जाए। नहीं बाबू, कहते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब लेना है तो एक होता है कि भगवान से मुलाकात होना। तो भगवान से मुलाकात ऐसे नहीं होता है। आप खुद सोचिए कि तपस्या के लिए महात्मा बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, या महात्मा गांधी हो, या आदर्श कोई भी हो, कोई नेता हो या अभिनेता हो, या कोई बड़े से टीचर हो या बड़े से उद्योगपति हो, हर लोग अपने दिन और रात के परिश्रम से ही आगे बढ़े हैं। इसके बारे में हम जितना एक्सप्लेन करें कम पड़ जाता है। बहुत दिन से हम ये देख भी रहे थे कि बहुत सर उनको बहुत तरह का बोलते हैं कि इस तरह का नहीं। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये चीज़ को महसूस करना ही पड़ेगा कि हम में कमी है, और बस हमारी कमी के कारण हमारे रिजल्ट नहीं आए हैं। वो स्टेटस पे लिखने उखने से कुछ नहीं होना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, और जो पढ़ा है उसी का रिजल्ट हुआ है। ये सही है कि आप यही मानिए कि हम 10 गुने में रिजल्ट में नहीं है, 20 गुने होता तो हम हो जाते, लेकिन आप नहीं हो पाते सक्सेस, ये आप मानना पड़ेगा। इसको कठिन अगर फरवरी में एग्ज़ाम होता और इसका रिजल्ट नहीं आया, वो नहीं हो पाते, क्योंकि आपके पास उस तरह की क्षमता नहीं है और उस तरह की आप में कमी है। उस कमी को दूर कीजिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जब तक आप ग्रहण झुककर सबसे नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आपका रिजल्ट नहीं होगा बाबू। क्योंकि अब बस की बात नहीं है कि कोई केंद्र सरकार या बिहार सरकार का जॉब ले ले। बिहार पुलिस का भी रिजल्ट आया है, तो ऐसा नहीं कि जो रखे, फील्ड में दौड़ना ही पड़ेगा और दौड़ कर निकालना ही पड़ेगा। इसलिए याद रखिए, बिहार पुलिस हो या एनटीपीसी हो, ये बहानेबाजी हमारी और आपकी नहीं चलेगी। ये वास्तविकता है। सरकार की पॉलिसी गलत है, लेकिन सरकार की पॉलिसी से ज़्यादा अपनी पॉलिसी पे गलती था रहा है, वो ज़्यादा बेटर होता है। ये कितना बात को इतना को अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन जो सत्य है वही बोलना है। और ये लुभावनी नहीं बात कर देना है बच्चे लोगों कि हाँ भाई ये 20 गुना होता आपका रिजल्ट हो जाता। बस यही मानिए कि आप उसके लायक नहीं थे, आपका रिजल्ट नहीं हुआ। आप उसके जिस दिन लायक होंगे, आपका एक नहीं कई रिजल्ट होगा। और हमने देखे हैं हमारे पुराने विद्यार्थियों में कई लोग का जो रिजल्ट आया है, किसी का बिहार एसएससी में भी है, एनटीपीसी में भी है, किसी ने बिहार पुलिस में जॉब भी कर रहा है, कई बिहार एसएससी का रिजल्ट है, बहुत तरह का रेलवे में भी जॉब कर रहा है, फिर भी उसका एनटीपीसी में रिजल्ट है। क्यों?
क्योंकि उसने क्या है पूरी पेशेंस के साथ पढ़ा है और तब जाकर सफल हुआ है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप पे निर्भर है कि अगर आप सोच लेंगे ना तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन पेशेंस के साथ कीजिएगा ना तो बिल्कुल कामयाब होगा बाबू। ये बहानेबाजी नहीं चलेगा, किसी का स्टेटस पे लगाने का कि भाई कुत्ता घोड़ा ये बहुत तरह का हमें बद लगता है। यार पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा, लांग कर ऐसे बोल कर नहीं होता है कि नौकरी आज भी होता है कल भी होता है। आरक्षण पहले भी था अब भी था, थोड़ा सा टसल बढ़ गया है। वैकेंसी पहले भी आता था अभी आता है, लेकिन वैकेंसी अब कम आ रहा है और कंपटीशन की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, खूब खुश रहिए, एनर्जीफुल रहिए। एक बात याद रखिए, आप चाह जाएंगे तो पार लेंगे, लेकिन उसके लिए धैर्य बनाना और पेशेंस एक शब्द जो होता है वो ज़रूरी होना है। ठीक है, खूब खुश रहिए, माता रानी आपको शक्ति दे और हमेशा बरकरार रखिए, क्योंकि खुश नहीं एनर्जी रखिए। बाय।